हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है हिंदी का। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ऐसा कौन सा रस है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं वीर रस और इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल सहित आपको बताना ही बताना होता है, ठीक है। स्पष्टीकरण भी देना होता है और कभी कभी क्या होता है एक एग्जाम्पल दे देता है और आपसे पूछता है उसमें कौन सा रस है। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि डेफिनेशन नहीं पता होगी, इसका स्थायी भाव नहीं पता होगा, तो आप पहचानेंगे कि कैसे कि क्या है और मतलब कौन सा रस होगा, ठीक है। तो बात कर लें वीर रस के बारे में। तो देख सकते हैं आप इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। तो जहाँ पर काव्य या साहित्य में, क्योंकि काव्य या साहित्य में ही जो रचनाएं होती हैं उनमें ही रस और अलंकार होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर काव्य या साहित्य में उत्साह नामक स्थायी भाव दिया हो, पता चले हमें कि स्थायी भाव इसका उत्साह है, विभाव दिया हो, आलम्बन विभाव हो या उद्दीपन विभाव हो, ठीक है। जहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव हो, विभाव भी उसका निकल रहा हो, अनुभाव भी हो और संचारी भाव हो, इन चारों का जो संयोग से जो मिलकर जो रस बनता है, जो रस हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका वीर रस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर काव्य साहित्य में उत्साह नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो, अनुभाव हो तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है या बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका वीर रस कहते हैं, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन इसकी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो सके। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर काव्य साहित्य में उत्साह नामक स्थायी भाव हो, विभाव हो और अनुभाव हो और संचारी भाव, चार चीजें होती हैं किसी एग्जाम्पल में रस को पहचानने के लिए। स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव, इन चारों का संयोग से जो मिलकर रस बनता है, जो रस हमें प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो आप देख सकते हैं मैं सत्य कहता हूँ सके। एग्जाम्पल क्या है, मैं सत्य कहता हूँ सके। हे सके, हे मित्र, मैं सत्य कह रहा हूँ, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं छोटा बालक नहीं हूँ, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगर मेरे सामने यमराज भी युद्ध में शामिल हो जाए, सामने आ जाए, तो मैं उसके सामने भी लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मतलब वीरता है तभी तो यमराज के सामने भी खड़ा हो जाएगा। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं। है और की तो बात क्या, मैं अपने ऊपर गर्व तो करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। चाहे मेरे सामने मेरे मामा आ जाए, चाहे मेरे तात ही सामने आ जाए, लेकिन मैं उनसे भी युद्ध करने के लिए तनिक भी संकोच नहीं करूंगा, डरूंगा नहीं। यानी वीरतापूर्वक बात है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं वीरतापूर्वक यानी उत्साह से भरा हुआ, ठीक है। तो स्पष्टीकरण की बात करें कि अगर आपको कोई भी डेफिनेशन देनी है तो पहले डेफिनेशन, फिर उसका एग्जाम्पल, फिर स्पष्टीकरण आपको देना ही देना होता है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो देख सकते हैं आप इसका स्थायी भाव, इससे निष्कर्ष ये निकलता है इसका स्थायी भाव उत्साह है, क्योंकि इसमें वीरतापूर्वक बातें की जा रही हैं। और इसका विभाव क्या हो जाएगा, अत्याचारी शत्रु। अत्याचारी शत्रु के सामने ही तो खड़ा हो रहा है ये सुकुमार। अनुभाव क्या हो जाएगा, धर्मानुकूल आचरण। संचारी भाव क्या है, आवेग, गर्व और चपलता। इसका स्थायी भाव उत्साह है। तो कैसे देंगे आप इसका स्पष्टीकरण, तो आप देख सकते हैं इस उदाहरण में, ये जो आपका एग्जाम्पल था मैं सत्य कहता हूँ सके, इस उदाहरण में स्थायी भाव इसका उत्साह है, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, चारों चीजें आपको दी हुई हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, वीर रस है, क्योंकि इसका स्थायी भाव उत्साह है। तो भाई अगर आपको वीर रस का एग्जाम्पल अच्छे से समझ में, वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।